जय हिंद। तो आज के क्लास में बहुत बहुत स्वागत है, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आज हम लोग बहुत ही कम समय में, याद रखिएगा एकदम जो है, अगर हम बात करें तो आप जितना पढ़ाई किए हैं कोई दिक्कत का बात नहीं है। एक बार जो है यहाँ पर जो है 30 सेकेंड में प्रत्येक क्वेश्चन पर जो है आपकी अच्छे तरीके से पकड़ बन पाए। लेकिन याद रखिएगा उससे बेहतर होगा कि आज का जो है मात्र 4 से 5 मिनट का ही क्लास देख लीजिए। याद रखिएगा 4 से 5 मिनट के लिए ये क्लास देख लीजिए। बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग चल रहे हैं। इसमें जो है 4 से 5 मिनट का ही क्लास कर लीजिएगा। ये हिंदी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए, बहुत ही जबरदस्त तरीके के लिए क्लास हम लाए हैं। मात्र 4 से 5 मिनट, ज़्यादा नहीं। एक बार जो है धुआंधार तरीके से हम आज क्लास में चलेंगे, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी आप लोग रेडी हैं। पहला क्वेश्चन है कि ईदगाह कहानी के कहानीकार कौन है, तो याद रखिएगा कौन है, प्रेमचंद है। कौन है, याद रखिएगा प्रेमचंद है। ईदगाह कहानी आधारित है तो याद रखिएगा बाल मनोविज्ञान पर। किस पर आधारित है, बाल मनोविज्ञान पर है। किस पर, बाल मनोविज्ञान पर। रमजान कितने दिनों का होता है, तो याद रखिएगा जो है 29 से 30 दिनों का होता है। 29 से 30 दिनों का होता है, 29 से 30 दिनों का होता है। हामिद कितने साल का बालक था, तो याद रखिएगा हामिद जो है 4 से 5 साल का बालक था। कितने साल का था, 4 से 5 साल। ऑप्शन नंबर बी। हामिद की बूढ़ी दादी का नाम क्या था, तो याद रखिएगा अमीना था। क्या नाम था, अमीना था। क्या नाम था, अमीना था। हामिद ने दादी से क्या कहा, तो बोला कि तुम दादी जो है बिल्कुल चिंता मत करना, मैं मेले से सबसे पहले आऊंगा, यानी पहले आ जाऊंगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हामिद ने चिमटा खरीदा और सम्मी ने खंजरी खरीदा। क्या खरीदा, खंजरी खरीदा। सम्मी क्या खरीदा, खंजरी। और हामिद चिमटा। मोहसिन मेले में कौन सी मिठाई खरीदता है, तो याद रखिएगा मोहसिन जो है मेले में रेवड़िया खरीदता है। क्या खरीदता है, रेवड़िया खरीदता है। मोहसिन के पास कितने पैसे हैं, तो याद रखिएगा मोहसिन के पास जो है 15 पैसे हैं। कितने पैसे हैं, 15 पैसे हैं। समझ गए ना, 15 पैसे। कितने पैसे, 15 पैसे। कैसा जीवन बाल मन को वयस्क की तरह सोचने के लिए मजबूर कर देता है, तो याद रखिएगा अभावग्रस्त। कैसा जीवन, अभावग्रस्त। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही कम समय में हम आपके लिए एकदम क्रीम चीज लेकर के आए हैं। सीधे पढ़िए, 19 फरवरी का आपका एग्जाम है, तो यहाँ से खटाखट 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 एग्जाम में प्रश्न रहेगा। हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए क्या खरीद कर लाता है, तो याद रखिएगा चिमटा खरीद करके लाता है। भैया चिमटा खरीद करके लाता है। गाँव से ईदगाह कितने कुछ दूर था, गांव से ईदगाह जो है 3 कोस दूर था। कितना था, 3 कोस दूर। कितना कोस, 3 कोस दूर। हामिद के दोस्तों का नाम क्या है, तो याद रखिएगा हामिद के दोस्त का नाम महमूद है, नूरे है, मोहसिन है। इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हामिद मेले में क्या खरीदता है, तो याद रखिएगा हामिद जो है मेला में चिमटा खरीदता है। क्या खरीदता है, चिमटा खरीदता है। क्या खरीदता है, चिमटा खरीदता है। वंचित बचपन की परिस्थितियों पर किस ढंग से टिप्पणी करती है, तो याद रखिएगा मार्मिक रूप से। समझ गए ना, मार्मिक रूप से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मार्मिक मार्मिक मार्मिक। हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा, तो याद रखिएगा क्योंकि रोटी सेकने में दादी का हाथ जल जाता था, तो चिमटा खरीद लिया। बोला कि अब इससे जो है चिमटा से जब रोटी को पलटेगी तो उसका हाथ नहीं जलेगा, इसीलिए खरीद लिया था। हामिद किस कहानी का प्रमुख पात्र है, तो हामिद जो है ईदगाह कहानी का प्रमुख पात्र है। हामिद जो है ईदगाह कहानी का प्रमुख पात्र है। महमूद के पास कितने पैसे हैं, तो याद रखिएगा महमूद के पास जो है कितने पैसे हैं, याद रखिएगा कितने पैसे हैं, तो याद रखिएगा महमूद के पास 12 पैसे हैं। कितने पैसे हैं, 12। जी सर। 12। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हामिद ने कितने पैसों में चिमटा खरीदा, तो याद रखिएगा 3 पैसों में। कितने पैसों में, 3 पैसों में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रमजान के कितने रोज के बाद ईद आती है भैया, तो याद रखिएगा कितने, 30 रोज, यानी 30 मतलब रोजे के बाद। समझिएगा ना, 30 रोज के बाद। कौन सी कहानी वंचित बचपन के परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है, तो याद रखिएगा यहाँ पर ईदगाह कहानी। क्या, ईदगाह कहानी। अगला क्वेश्चन है डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद जो है 21 का डी, 22 नंबर देखिए। ईदगाह कहानी किसकी परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है, तो याद रखिएगा किस पर, तो बचपन की परिस्थितियों पर। किस पर, बचपन की परिस्थितियों पर, बचपन की परिस्थितियों पर, ठीक है ना। ईदगाह शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा प्रेमचंद्र जी हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं भैया कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना, यह किसने कहा, तो यह जो है हामिद ने कहा। किसने कहा, हामिद ने कहा। किसने कहा, हामिद ने कहा। बहुत ही कम समय में हम चल रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि अभी एग्जाम का टाइम है, बहुत ही कम समय आपके पास बचा हुआ है, तो ज़्यादा नहीं, 4 से 5 मिनट देख लीजिए। गाँव पहुँच बच्चों ने क्या किया, तो याद रखिएगा अपने अपने खिलौने से खेला
और खिलौना जो है उसके बाद टूट गया, मिट्टी का था तो टूट गया। हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई? तो याद रखिएगा हैजा के कारण। किसके कारण भैया? हैजा के कारण, समझ गए ना? हैजा के कारण। किसके कारण? हैजा के कारण। नूरे को किस खिलौने से प्रेम है? तो याद रखिएगा नूरे को जो है वकील से प्रेम है, समझ गए ना? अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन चलते हैं। हामिद के पास कितने पैसे थे? तो हामिद के पास जो है 3 पैसे थे। कितने थे? 3 पैसे थे। कितने पैसे? 3 पैसे। रमजान के महीने में मुसलमान क्या रखते हैं? तो याद रखिएगा रोजा रखते हैं। क्या रखते हैं? रोजा रखते हैं। क्या रखते हैं? रोजा रखते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चिमटा किसने खरीदा? तो चिमटा जो है हामिद ने खरीदा। किसने खरीदा? हामिद ने खरीदा। मोहसिन खिलौना खरीदता है। मोहसिन खिलौना काहे लिए खरीदता है? सॉरी, मोहसिन जो है कौन सा खिलौना खरीदता है? तो याद रखिएगा भीस्ती खरीदता है। क्या? ईद के दिन उदास थी कौन? तो ईद के दिन जो है अमीना उदास थी। कौन थी? अमीना उदास थी, समझ गए ना? चलते रहिए। गदगद का अर्थ क्या होता है भैया? तो याद रखिएगा प्रसन्न होना। क्या? प्रसन्न होना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। 15 पैसे हैं किसके पास? तो मोहसिन के पास जो है 15 पैसे, महमूद के पास जो है 12 पैसे। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करके पूछता है, ठीक है। ईदगाह के पास किन वृक्षों की छाया है? ईदगाह के पास किन वृक्षों की छाया है? तो याद रखिएगा इमली का वृक्ष है। कौन सा वृक्ष है? इमली का वृक्ष है, समझ गए ना? ईदगाह शीर्षक कहानी में सभी खिलौने कितने पैसे के हैं? तो याद रखिएगा सभी खिलौने जो है 2-2 पैसे के हैं। कितने पैसे के हैं? 2-2 पैसे के हैं, समझ गए ना? प्रेमचंद लिखित कहानी का नाम क्या है? तो याद रखिएगा प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखित कहानी का नाम है ईदगाह। क्या नाम है? ईदगाह है। क्या है? ईदगाह है, समझ गए ना? अभी धुआंधार तरीके से हम क्वेश्चन ला रहे हैं, टेंशन की बात नहीं है, धमाकेदार तरीके से चलिए, बहुत बेहतर कीजिएगा। बहुत एक कम समय में आपको कहा जाए तो बहुत ही क्रीम चीज दे रहे हैं। मात्र जो है 1 मिनट और, ज्यादा नहीं, 1 मिनट और, समझ गया ना? ये क्वेश्चन है कि ठेस शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा ठेस के कौन है? फरीश्वरनाथ रेणु जी है। अगला क्वेश्चन है कि ठेस किस प्रकार की कहानी है भैया? तो याद रखिएगा आंचलिक कहानी है। कैसी कहानी है? आंचलिक कहानी है, समझ गए ना? शीर्चन को गांव के लोग बेकार ही नहीं बेकार क्यों समझते थे? तो याद रखिएगा कि कलाकार होने के नाते खेती बाड़ी में उसका मन नहीं लगता था, समझ गए ना? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मानू से सिरचन ने मोहर छाप वाली धोती का दाम नहीं लिया। काहे नहीं लिया? तो याद रखिएगा मानू के प्रति उसके हृदय में मर्मत्व की भावना थी, समझ गए ना? सिरचन को घी की दाढ़ी यानी खोखोरन के साथ कंची खाना पसंद है तो चिवड़ा, समझ गए ना? उसको जो है खोखोरी के साथ चिवड़ा मिल जाता था तो उसको मजा आ जाता था। किसको? सिरचन को। किसको? सिरचन को, समझ गए ना? अगला क्वेश्चन आपको मिल जाएगा तो मजा आएगा ना, चिवड़ा के साथ खोखोरी। चलिए, सिरचन को किसने बेपानी कर दिया? तो याद रखिएगा पंचानंद के छोटे यानी पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को। सिरचन किस जाति का था भैया? तो याद रखिएगा कारीगर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। बहुत ही कम समय में चल रहा है, बहुत ही कम समय, क्योंकि टाइम नहीं है, अभी एग्जाम का समय है और इस समय में आप लोगों के पास टाइम नहीं, मात्र 1 मिनट और। सिरचन को लोग क्या समझते हैं? तो याद रखिएगा चटोर समझते हैं। क्या? चटोर। ठेस कहानी का पात्र है तो याद रखिएगा कौन है? सिरचन है। कौन है? सिरचन है। कौन है? सिरचन है। फरीश्वरनाथ रेणु कैसे कलाकार थे? तो याद रखिएगा लोकमन के मर्मज्ञ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ठेस कहानी कलाकार के मन की विशिष्टताओं का कैसा वर्णन करती है? तो याद रखिएगा मार्मिक। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भैया। अगला क्वेश्चन है कि ठेस कहानी में कहाँ की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है? तो याद रखिएगा मिथिलांचल की। कहाँ की? मिथिलांचल की। सिर्फ कहानी को सुनते चलिए, सिर्फ कहानी को सुनते चलिए, सिर्फ बातों को सुनते चलिए, बहुत बेहतर कीजिएगा, बहुत बेहतर कीजिएगा। वाह, बहुत शानदार, जबरदस्त, मस्त। ठेस एक है तो याद रखिएगा कहानी है। ठेस एक कहानी है, समझ गए ना? मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है किसमें है भैया? तो याद रखिएगा ठेस कहानी में है। किसमें है? ठेस कहानी में। ठेस कहानी का मुख्य पात्र क्या है? तो याद रखिएगा सिरचन है। कौन है? सिरचन है, समझ गए ना? मानू कौन थी? तो याद रखिएगा लेखक की बहन थी। कौन थी? लेखक की बहन थी, समझ गए ना? ठेस कहानी में कितने पात्र हैं भैया? तो 5 पात्र हैं। कितने पात्र हैं? 5 पात्र हैं। मोहर छाप वाली धोती का दाम सिरचन को कौन देने लगी? तो याद रखिएगा कौन? कौन? मानू दीदी। कौन? मानू दीदी। सिरचन को पान की बीड़ा जो है किसने दिया? तो पान की बीड़ा भी किसने दिया? मानू दीदी ने ही दिया। अगला क्वेश्चन है कि मोहर छाप वाली धोती कितने में आती है? तो याद रखिएगा 8 रुपये में। कितने? उस समय 8 रुपये में, समझ गए ना? सिरचन स्टेशन पर मानू दीदी को क्या देता है? तो शीतल पाटी देता है, चीक देता है, एक जोड़ी आसनी कुश। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। इनमें से सभी, इनमें से सभी, समझ गए ना? इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते थे। तो खेती बाड़ी के समय गांव की किसान किसकी गिनती नहीं करते थे? तो सिरचन की। किसकी? सिरचन की गिनती नहीं करते थे। तुम्हारी भाभी नाखून से खाट कर तरकारी परोसती है, यह बात किसने कहा? तो यह जो है सिरचन ने कहा। किसने कहा? सिरचन ने कहा।
ठेस शीर्षक कहानी में शीर्षण क्या था, तो याद रखिएगा यहाँ पर जो है कारीगर था। क्या था? कारीगर था। अगला क्वेश्चन है, आज नेनू मथ रही थी तो तुम्हारी याद आई, यह किसने कहा? तो यह बात जो है लेखक की माँ ने कही। किसने कही? लेखक की माँ ने कही। अगला क्वेश्चन है, ठेस कहानी में किस दिन चीक की पहली पाती में 7 तारे जगमगा उठे, वो भी 7 रंग के? तो दूसरे दिन। कौन से दिन? दूसरे दिन। समझ गए ना? अगला क्वेश्चन चलते हैं, गांव के लोग शीर्षण को क्या समझते थे? तो बेगार समझते थे। क्या समझते थे? बेगार समझते थे। पंचानंद चौधरी किस टोली के थे? ब्राह्मण टोली के थे। किस टोली के? ब्राह्मण टोली के थे। बहुत ही कम समय में चल रहे हैं। गांव के किसान शीर्षण को क्या समझते थे? तो याद रखिएगा चटोर समझते थे। क्या समझते थे? चटोर समझते थे। शीर्षण को बुलाने से पहले लेखक किससे पूछ लेते थे? तो अपनी माँ से पूछ लेते थे। किससे पूछ लेते थे? अपनी माँ से पूछ लेते थे। ठेस कहानी का नायक है, तो याद रखिएगा शीर्षण है। कौन है? शीर्षण है। दूसरे दिन किसकी पहली पाती में 7 तारे जगमगा उठे? तो याद रखिएगा चीक की। किसकी? चीक की। अगला क्वेश्चन है, मजली भाभी शीर्षण के सूप में क्या फेंक कर चली गई? तो याद रखिएगा बूंदिया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, बूंदिया। कविता नहीं है, तो याद रखिएगा ठेस जो है कविता नहीं। ये भी कविता, ये भी कविता, ये भी कविता। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा, क्योंकि ठेस कविता नहीं बल्कि कहानी है। ठेस शीर्षक कहानी में माँ किस कार्य में व्यस्त थी? तो याद रखिएगा पकवान बनाने में वह क्या थी? व्यस्त थी। पकवान बनाने में, ठीक है ना? मानू स्टेशन पर शीर्षण को किस चीज का दाम देने लगी? तो याद रखिएगा मोहर छाप वाली धोती का। मोहर छाप वाली धोती का। तो इस तरीके से हम लोग लगभग जो है यहाँ पर 80 प्रश्न चले हैं, जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला वीडियो बहुत ही कम समय में लाएंगे, इसके लिए रेडी हो जाइए। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और धमाकेदार तरीके से अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।